कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक गांव सीतापुर नाम का एक शहर जिला है छोटा मोटा, और उसी जिले में एक छोटा सा गांव है बड़ा गांव। कहते हैं कि बड़ा गांव गांव जो था वो खेतों और आम के पेड़ों के मतलब जो है बीच में था। पूरी तरह से गांव जो है खेत खलियान और आम के पेड़ वगैरह से नहीं मतलब घिरा हुआ पूरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर दिन तो ठीक ठाक बीत जाता था, लेकिन रात बहुत ही ज़्यादा कठिन होती थी। दिन में तो बच्चे खेला करते थे, वहाँ का दिन का मौसम एकदम सामान्य रहता था, लेकिन जब शाम हो जाती थी तो वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसी हलचल हो जाती थी कि जिसके चलते गांव वालों की रूह तक कांप जाती थी। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना, इस चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगे। तो कहते हैं बड़ा गांव में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर लगभग था। उस पीपल के पेड़ के पास में एक टूटी फूटी बावली, जिसको कुआं गांव में बोलते हैं, टूटी फूटी एक कुआं थी, और उस कुएं के ठीक लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक हवेली थी जो पूरी तरह से खंडहर में गिर गई थी। कहते हैं कि उस हवेली में कभी राजकाज चलता था, कभी वहाँ पे राजा सिंहासन पर बैठते थे और लोगों की समस्याएं दूर करते थे। लेकिन वहाँ का जो राजा था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर था, काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। एक दिन क्या हुआ, आज के लगभग जो बुजुर्गों से हमने सुना है, कहते थे कि आज से लगभग 50-60 साल पहले उस हवेली में असमय तरीके से आग लग गई। भाई राजा इतना घमंडी था कि उसके दरवाजे पे बहुत ही लोग कम जाते थे लेकिन बहुत ही कम जाते थे। अचानक वहाँ पे आग लग गई तो हवेली के अंदर से छोटे बूढ़े बच्चे जो भी थे उसमें सब बहुत बुरी तरीके से जलकर राख हो गए, और गाँव वाले गाँव का एक भी शख्स उस हवेली के पास नहीं गया। कहते हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से वो जितने भी लोग थे जल करके राख हो गए। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी उस हवेली के आसपास हवेली में भटकती रहती है। शाम होने के बाद उस हवेली से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो दिन तो पूरी तरह से सामान्य रहता है, लेकिन शाम होते ही बहुत ही कठिन हो जाती है। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गांव के अंदर एक पंकज नाम का एक आदमी रहता था जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष की थी। वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मती था और बहादुर था। उसे इन सब भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि गांव में चली गई लाइट, बिजली अचानक चली जाती। गांव में अक्सर होता है कि लाइट वगैरह जो है बहुत ही कम चलती है। अगर कहीं पे छोटा मोटा भी तूफान आता है तो बड़ा धमाका करके जाता है कि सबसे पहले लाइट ही पूरी तरह से गुम हो जाती है। तो एक दिन गाँव में हल्की फुल्की से हवा चली, तूफान हल्का फुल्का आया और गर्मी का मौसम था, थोड़ा थोड़ा मतलब गर्मी का मौसम था। और गर्मी में अक्सर जो है बारिश हुआ करती हैं, आंधी तूफान आया करते हैं। तो उस पंकज के बेटे मतलब जो है गांव में लाइट चली गई, पूरी तरह से गांव एकदम अंधेरे में डूब गया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। और उस दिन क्या था, अमावस्या की रात थी, पूरा गाँव एकदम अंधेरे में डूब चुका था। अचानक पंकज के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। गाँव के वैद्य को बुलाकर लाया तो वैद्य बोला, पंकज यार तेरे बेटे की तबीयत तो ज़्यादा खराब है और मुझे लगता है कि इसकी दवाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तू ऐसा कर, तू अभी जो है अभी रात के लगभग 11 बजे हुए हैं, तू जा, यहाँ से ज़्यादा दूर पे नहीं है, चौराहे पर से दवा लेकर आ। कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी थी उस गांव से, उस चौराहे की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर की थी। तो पंकज मुस्कुराते हुए कहा, तो अभी तो शाम हो गई, लेकिन बच्चे की तबीयत को देखते हुए पंकज तुरंत आओ ना ताओ फिर साइकिल उठाई, कह दिया कि मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। भाई उसकी तबीयत में अगर ध्यान नहीं लाता तो उसका और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो वो दवाई लेने के लिए भटका, लेकिन जो जिस रास्ते से जाता था, शॉर्टकट रास्ता था, वही गांव का इकलौता रास्ता था। उसी पीपल के पेड़ के नीचे से होते हुए जो रास्ता जाता था शहर की ओर, तो उसी रास्ते से जाता। तो गांव के बुजुर्ग बोले, रामदीन काका बोले, पंकज तू बेटा उस रास्ते से आज तू मत जा, तू सुबह चला जाना, क्योंकि तू जिस रास्ते से जाने वाला है वो उस हवेली की ओर से जाता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे से जाता है, वो हवेली के आसपास इस वक्त जाना नहीं ठीक है, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। और लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात वहाँ पे काला साया मंडराता रहता है, वहाँ की जो आत्माएं हैं वो पूरी तरह से एकदम सक्रिय रहती हैं। तो तू आज बिल्कुल ना जाओ उस रास्ते से। पंकज हंस के बोला, रामदीन काका मुझे इस सब बातों से डर नहीं लगता है, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, और मुझे जाना है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है काका, तुम तब तक इसका ध्यान रखना। मैं यूँ गया और यूँ आया। पंकज साइकिल उठाई और चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया हवाएं ठंडी होने लगी,
जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता गया, उसको क्या लगता था कि उसकी साइकिल पे कोई बैठा है। साइकिल पे जैसे कोई बैठा है, साइकिल उसकी इस तरह से चल रही थी मानो बहुत साइकिल पे लोड है। और जैसे वो उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था, बावली के पास सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। तो पंकज समझा कि हो सकता है कोई ऐसी औरत होगी, खड़ी होगी, लेकिन पंकज का दिल नहीं माना। पंकज फिर से पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके पैर पूरी तरह से दोस्त उल्टे हुए थे। और जो शैतान जो होते हैं, जैसे आम इंसान के पैर सीधे होते हैं, लेकिन जो भूत प्रेत और छलावे जो आत्माएं जो होती हैं, साथ होते हैं, उनके पैर हमेशा उल्टे पाओगे। कहीं भी किसी भी किताब में या किसी भी बुजुर्ग से आप सुनोगे तो भूत प्रेतों के पैर हमेशा उल्टे ही रहते हैं। जैसे पंकज इस नज़ारे को देखा, उसकी तो जैसे मानो धड़कन ही रुक गई। एकदम से वो घबरा गया, चेहरा एकदम सूख गया, गला सूख गया। उसका घबराना एकदम निश्चित था, क्योंकि वो एकदम प्रेत ही, चुड़ैल ही था। तो पंकज डर के मारे इतना घबरा गया, तुरंत साइकिल मोड़ दी। जैसे ही साइकिल मोड़ी, वो गांव की तरफ भागने लगा। और जैसे जैसे वो भागता गया, वो साइकिल चला रहा है इस रफ्तार में, लेकिन वो वहीं पे अटका है। साइकिल उसकी आगे बढ़ नहीं रही। धीरे धीरे करके उसका पैंडल भी एकदम जाम होने लगा। फिर चलते चलते कुछ दूर जैसे आगे बढ़ा, साइकिल पूरी तरह से ठप हो गई, एकदम जाम हो गई। पंकज देखता है साइकिल एकदम बंद है। फिर पंकज जैसे साइकिल से नीचे उतरता है, वो देखता है उसको लगता है कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, कहाँ आए थे तुम और कहाँ जा रहे हो। पंकज थक से पीछे मुड़ के देखता कि वो जो औरत उसको पीपल के पेड़ के नीचे दिखी थी, वही औरत उसके पीछे खड़ी है। उसकी आंखें जली हुई थी, उसका चेहरा आधा जला हुआ था, ओंठ काली थी, उसमें से काला खून उसमें से टपक रहा था। पंकज जैसे उसको देखा, बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। रात बीत गई, जब सुबह हुई तो गांव वाले जब वहाँ उस तरफ से निकले तो कुछ लोगों ने देखा कि इस पंकज की साइकिल अलग पड़ी है और पंकज जो है किसी और तरह जो है झनक के मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा, वो बेहोश था। गांव वाले उसको, वहाँ के मुखिया और गांव वाले उसको उठाकर लेकर आए गाँव, उसको दवा ववा दिया, चिट्टा मारा। जब वो होश में आया तो अपनी पूरी आप बीती कहानी सुनाने लगा। तभी से गाँव वाले कहते थे, रामदीन काका फिर से बोले, हमने तुमसे बताया था कि आज अमावस्या की रात है, लेकिन तुम कहो तुम किस्मत वाले हो जो बच गए। जो भी वहाँ गया आज तक वापस, जो उस मंदिर में आज तक जो फंस गए हैं, वो आज तक वापस लौट कर नहीं आया, लेकिन आप किस्मत वाले थे बेटा जो तुम बच गए। रामदीन काका मोटी आवाज़ में बोले। पंकज बोला, हाँ काका सही कहते थे। ये तो कहिए कि अपने गले में हनुमान जी का जो तबीयत हमने पहन रखा था, उसकी बदौलत परछाई हमारी और झांकी चिल्ला कर खुदती। उसकी आवाज़ से उसका चेहरा देख के मैं डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन वो परछाई, वो चुड़ैल आत्मा हमको छू नहीं पाई, क्योंकि मेरे गले में हनुमान जी का तबीयत था, हनुमान जी की मूर्ति हमने पहन रखी थी, जिसके कारण मैं आज बच गया बाबा। तभी से गांव वाले और भी सतर्क हो गए। आप खास करके अमावस्या की रात उस हवेली की ओर देखना तो क्या, उधर से उसको उसके बारे में सोचते भी नहीं। बाकी दिन तो फिलहाल के लिए एकदम मस्त रहता है, लेकिन शाम होते ही वो पूरी तरह से खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर दुनिया में अगर इंसान है तो शैतान का होना निश्चित है। अगर भगवान की पूजा होती है तो शैतान भी होते हैं। इस बात को गौर करना। फिलहाल के लिए लिखा पढ़ी के लिए सब कुछ साइंस इस सब बातों को नहीं मानता, लेकिन जो मानते हैं, जिनके ऊपर देखते हैं, वो जरूर मानते हैं। जैसा कि आप भी जब हमने आपको कहानी में सुनाया कि पंकज इस सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उसके सामने सारी बातें आई तो उसको भी यकीन करना पड़ गया। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी कहानी बेहतर ढूंढ के लाने में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।